देखते हैं अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है क्या? एज्यूम करते हैं कि कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ। ये 3x2 का मैट्रिक्स है आपका। अब इस 3x2 के मैट्रिक्स को जो रो है उसको कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को हम रो में चेंज कर देते हैं। मतलब हम लोग को आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ। अब यहां तैयार हो गया 2x3 का। तो ये जो मैट्रिक्स तैयार हुआ है इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इन्हें कर सकते हैं हम ऐसा, द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग रो इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रो ऑफ मैट्रिक्स ए कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए यहां समझते हैं डिफिनेशन के तौर पर, the matrix obtained by changing the matrix obtained by changing row into column and or columns into row of matrix A called transpose of matrix A। तो इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। इसका एक डिफिनेशन और हो सकता है, जरा वो समझ लेते हैं। इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए मैट्रिक्स, देन the matrix AJI n cross m is called transpose of matrix A। यानी कहने का मतलब हुआ if A equal to ए आई जे एम क्रॉस एन, देन ए ट्रांसपोज, ये रिप्रेजेंट करने का रूल है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए जे आई एन क्रॉस एन। तो यहां जो कॉलम था वो रो बन गया, जो रो था वो कॉलम बन गया। यहां भी जस्ट एक्सचेंज हो गया है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट बाय ए डैश ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज। आप जिससे भी चाहें उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब हम कुछ थोड़ा सा इसका रूल देखते हैं। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स।
बनाते हैं यहां, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर m क्रॉस n। दो मैट्रिक्स मान लेते हैं a और b जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। तो अब यहां पर क्या क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं इसका, तो ट्रांसपोज ऑफ a एंड b आर a ट्रांसपोज एंड b ट्रांसपोज रिस्पेक्टिवली। ए आपका ट्रांसपोज रह गया। तो अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज, हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो फाइनली वही मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे अगर यहां पर हम बात करते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया आपका ए। अगर ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज, तो अब आपका आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ, और फिर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो आपका आ जाएगा फिर से ए बी सी डी ई एफ, और फाइनली ये मैट्रिक्स ये तैयार हो गया। तो यहां पर अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो मैट्रिक्स रिपीट हो जाएगा फिर से। सेकंड नंबर की अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद ट्रांसपोज निकालते हैं, कंडीशन है ए और बी एडेबल होना चाहिए, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप ऐड करके ट्रांसपोज निकालिए या ट्रांसपोज निकाल करके ऐड कीजिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। आप ट्रांसपोज पहले निकाल लीजिए, उसके बाद ऐड कर दीजिए, या फिर ऐड करने के बाद ट्रांसपोज निकालिए, दोनों वैल्यू सेम रह जाएगा। अब अगली बात करते हैं, अगर मैट्रिक्स को हम k से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब k स्केलर क्वांटिटी है, यहां कोई स्केलर वैल्यू है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और उसके बाद हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों इक्वल रहेंगे। a इंटू बी, यहां पर k इज स्केलर, a इंटू बी ट्रांसपोज, हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a इंटू बी। यहां पर कंडीशन अप्लाई, इफ a एंड b मल्टीप्लाइबल, यानी कि ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा तो फिर ये रूल फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो अब सोचने दे रहा है, यहां पर a इंटू बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो यहां a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज हम ट्रांसपोज निकाल कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये इक्वल नहीं आएगा। आपको जो यहां आएगा वो b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज,
ए इक्वल आएगा। तो हम फाइनली इसको हटा करके हम इसी को डाल देते हैं सीधा, यानी कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। फाइव नंबर का प्रॉपर्टी। अब इस तरह से बहुत सा मैट्रिक्स रखते हैं हम, बहुत सा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। सपोज कीजिए A1 A2 AN-1 AN, इस तरह से मैट्रिक्स है। हम सबका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जैसे रूल इसमें आया था रिवर्स ऑर्डर में, इसमें भी वही रिजल्ट आ जाएगा। रिवर्स ऑर्डर यानी कि AN का ट्रांसपोज निकालिए, फिर AN-1 का ट्रांसपोज निकालिए, और A2 का ट्रांसपोज इंटू A1 का ट्रांसपोज। अगर 6 नंबर की बात करते हैं तो I पर पावर I का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं कि यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जैसे ही निकालेंगे तो वो यूनिट मैट्रिक्स ही रह जाएगा। ये हम लोग का प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके बेस पर कुछ और भी रूल आते हैं, वो देखते हैं। अब देखते हैं यहां हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इसका पहले डेफिनेशन समझते हैं। The square matrix A equal to Aij m cross m. The square matrix A equal to Aij m cross m called symmetric matrix. If Aij equal to Aj I, अगर Aij और Aj का वैल्यू इक्वल है, कहने का मतलब कि A12 इक्वल टू A21, A31 इक्वल टू A13, इस तरह से सेम होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम एग्जांपल देखते हैं इसका, A B A B C हम डायगोनल एलिमेंट को पहले छोड़कर निकलते हैं। यहां अगर बात करते हैं A22 तो इक्वल टू A22 तो सेम ही रह जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट होगा नहीं, कुछ भी रह सकता है पर वैल्यू। अगर हम यहां बात करते हैं A12 और A21, A13 और A31, A23 और A32, आपको ए वैल्यू इक्वल होना चाहिए। यहां एक चीज और ध्यान रखने की बात है, इफ मैट्रिक्स A इज symmetric matrix, then ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू A। आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, सपोज कीजिए कि ये मैट्रिक्स A है, तो इसका अगर ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या आएगा, P A B A
क्यू सी बी सी आर। मैट्रिक्स देखिए वही रह गया होगा, फिर से मैट्रिक्स आ गया, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी हुआ, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक हुआ है। तो सिमेट्रिक। अब एक बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर आते हैं, द स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij M क्रॉस M called a skew symmetric matrix if Aij equal to minus Aj I, Aij इक्वल टू माइनस Aj I, ऐसा कंडीशन होना चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव है और उसका जो अपोजिट एलिमेंट यहां सेम था, यहां पर एलिमेंट तो सेम रहेगा लेकिन उसके आगे नेगेटिव रहेगा। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं फॉर डायगोनल एलिमेंट, तो यहां तो आई आई रहेगा, जे जे रहेगा, के रहेगा, जो भी रहेगा। तो फॉर डायगोनल एलिमेंट ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, इसको जरा इधर ले आते हैं। तो 2ai इक्वल टू 0 और ai इक्वल टू 0। तो यहां कहने का मतलब हो गया, सो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a skew symmetric is 0। तो डायगोनल एलिमेंट आपका 0 होगा। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट आपका 0 है। सपोज कीजिए कि यहां P है, यहां Q है, यहां R है, तो आपको यहां पर माइनस P, यहां माइनस Q और यहां माइनस R, आपका एक मैट्रिक्स आया। तो ये जो मैट्रिक्स है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम देखते हैं इसके ट्रांसपोज की अगर बात करें, यानी कि ऐसा समझते हैं, इफ A is a skew symmetric matrix, then A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस यहां चल जाएगा, यानी कि जस्ट इसका नेगेटिव मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। तो अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो मैट्रिक्स तो वही रहेगा लेकिन साइन उसका चेंज हो जाएगा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा इसका ट्रांसपोज कर सकते हैं, निकल जाएगा। तो ये हुआ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है जिस पर कुछ क्वेश्चन आता है, जरा वो देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। क्या क्या प्रॉपर्टी इसमें हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। तो आप मैट्रिक्स को और ट्रांसपोज को ऐड कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों ही केस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फिर आपको स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को आप ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और
अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स परफेक्ट है पहले से, यहां पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स पर हम ऑपरेशन किए थे, यहां हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स की जगह पर हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अप्लाई कर रहे हैं, यानी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स या हम उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम उसका ट्रांसपोज निकालें, या उसका हम स्क्वायर, क्यूब, 4, 5 पावर निकाल रहे हैं, या फिर इनवर्स निकाल रहे हैं, तो भी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रह जाएगा। ध्यान रखेंगे, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स या हम इसमें किसी से मल्टीप्लाई करते हैं कोई स्पेशल तो, या फिर ट्रांसपोज निकालते हैं तो, या फिर हम इनवर्स निकालते हैं तो, या फिर हम पावर कुछ भी निकाले 2, 3, 4, 5 पावर निकाल करके जो भी निकाले वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट, बी ट्रांसपोज ए इंटू बी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएंगे। वेयर जहां बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर ए के इक्वल है, बी इज स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ऑर्डर इक्वल टू ए, यानी कि ए और बी का ऑर्डर सेम है, तो ये सब कंडीशन फॉलो अप रहेंगे ऑलवेज। लेकिन अगर ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की है, अब अगर बात करते हैं इफ ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर हम इसका इवन पावर निकालते हैं, मतलब ए का स्क्वायर, ए का 4, ए का पावर 6, तो वहां से आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स तैयार होंगे। और अगर ऑड पावर निकालते हैं तो आपको अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तैयार होंगे, मतलब ए का ए क्यूब, A5, A7, ये सब जो भी होगा अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, यानी अस्क्यू सिमेट्रिक पर पावर इवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक पर पावर ऑड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, तो ही वो अस्क्यू सिमेट्रिक ही रह जाएगा। और अगर जैसे यहां पर हम लोग देखे थे ए इंटू बी ट्रांसपोज, यहां भी ए इंटू बी ट्रांसपोज आपको अस्क्यू सिमेट्रिक रह जाएंगे। कंडीशन बी का ऑर्डर ए के इक्वल होना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि आप इसी ऑर्डर में रखें, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। आप यहां पर पढ़े थे पहले एसोसिएटिव लॉ, वो यहां पर फॉलो अप हो सकता है। कुछ इसमें और प्रॉपर्टी है, वो आप देखते हैं। अगले प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेज, मान लेते हैं कि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहां पर आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार ए इंटू बी और एक बार बी इंटू ए, और दोनों को ऐड कर दीजिए। इस दोनों केस में आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेंगे। दो मैट्रिक्स, एक बार ए बी निकालते हैं, एक बार बी ए निकालते हैं। अगर आप दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने में आपको सिमेट्रिक, और अगर आप माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर अस्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर ए और बी दो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेंगे। यहां पर भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक था तो सिमेट्रिक आ रहा था, यहां पर अस्क्यू सिमेट्रिक है तो अस्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार ए बी और एक बार बी ए, और अगर माइनस करते हैं तो अस्क्यू सिमेट्रिक, और प्लस करते हैं तो सिमेट्रिक। ये दोनों केस में देखा जाए तो सेम ही है।
प्लस है तो सिमेट्रिक और माइनस है तो एस्क्यू सिमेट्रिक, चाहे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहे या फिर एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहे। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आता है, इफ ए इज ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सी इज ए कॉलम मैट्रिक्स, मान लेते हैं सी कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ओनली वन कॉलम, तो हम उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने के बाद एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइनली हम लोग को एक जीरो मैट्रिक्स तैयार होगा। यहां पर थोड़ा सा कुछ समझने की एक बात और है, वो जरा देख लेते हैं। हम लोग अभी देख रहे थे if A is a square matrix, then A plus A transpose is symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. अब जरा हम यहां समझते हैं, इस दोनों को अगर ऐड करेंगे हम तो A प्लस A ट्रांसपोज और प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, ये कैंसिल, आपको आ गया यहां 2A। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, फिलहाल यहां हम इस तरह लिखते हैं 2A इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज और प्लस A माइनस A ट्रांसपोज। इस 2 को हम इधर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि A इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 और प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2। आपका A हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक आ गया एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां से आपको एक क्वेश्चन दिया आता है, कोई आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज 2 5 7 3 6 5 9 3 2। आपको डिमांड कर रहा है राइट मैट्रिक्स ए इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है, यानी कि पहले हम निकालेंगे ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज आपको आ जाएगा 2 5 7 3 6 5 9 3 2। आपको एस्क्यू सिमेट्रिक निकालना है पहले, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड दे दीजिए। फिर हम निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर 2 से डिवाइड दे देंगे। अब दोनों को हम फाइनली ऐड करके लिख देंगे। वहां पर ऐड करने में जो भी आएगा आपको, सपोज यहां पर मैट्रिक्स सी आया है और यहां मैट्रिक्स डी आया है, तो हम लोग ए इक्वल टू सीधे लिखेंगे सी प्लस डी, जो वैल्यू आएगा उसको यहां पर हम सीधे मैट्रिक्स के फॉर्म में ही छोड़ देंगे। तो आपको आ गया ए इन फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पर सीबीएसई में, ये बिहार बोर्ड में भी बहुत क्वेश्चन आता है इस पर।